नमस्कार, शुद्ध द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी फैमिली अब 1000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब टॉपिक की बात करते हैं। पूजा पाठ और स्पिरिचुअल पाथ में क्या डिफरेंशिएशन है। एक बात तो मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी। सबसे पहली बात, मेरी कुछ टाइम से एक बंदे के साथ रेगुलर बेसिस पे कमेंट सेक्शन में बात हो रही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये पहले मंत्र जाप करते थे। काफ़ी साल उन्होंने मंत्र जाप को दिया। उसके बाद उन्होंने एकदम से नाद की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस चीज़ को करने से उनकी बॉडी इस बात को या फिर इस वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाई। उनकी कुंडलिनी शक्ति बिगड़ गई। हम क्यों बोलते हैं एक फिजिकल गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। द रीज़न बिहाइंड दिस, जब फिजिकल गुरु आपको कोई मंत्र देता है ना, वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को पहले समझता है कि आपकी बॉडी किस मंत्र को किस हद तक झेल सकती है। इसीलिए अगर आप कोई भी वेद पाठ कर रहे हैं या चालीसा कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं और अपने आसन पे आप 15 मिनट कम से कम रोज बैठते हैं, तो किसी और चीज को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप जितना शांति से और जितने प्यार से अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप कुछ ऐड ऑन और चीजें वो करते रहोगे, ऐड करते रहोगे कि शायद इस चीज को करने से मेरे को ये फायदा मिलेगा या फिर मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि 1 साल हो गए तो उस मंत्र की या तो फिर जो पाठ आप कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन आपको आनी चालू हो जाती है बहुत अच्छे से। इसमें कुछ और ऐड करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं अपना एक एग्जाम्पल दूँ अपने बेटे का। मेरे बेटे को आज 4-5 साल से मैं हनुमान चालीसा करा रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, मैंने उसके लिए एक छोटी सी माला खरीदी है 27 बीट्स की। उसमें मैं उसका नाम जाप करवाती हूँ। रोज सुबह वो अपने चक्र की क्लींजिंग करता है। ये 3 चीजें वो रेगुलर बेसिस पे करता है। मुझे ये दिखता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इससे ज्यादा मैं इसको कुछ भी और नहीं कराऊंगी जब तक मुझे एक अच्छा फिजिकल गुरु उसके लिए नहीं मिल जाता या कोई गुरु उसको नहीं ढूंढ लेता। क्योंकि क्या पता इस चीज को करूं मैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, और बच्चा है तो मैं ऑब्वियसली ये चांस नहीं ले सकती। मैं खुद पिछले 2-3 साल से सिर्फ एक ही चीज को प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की इसमें कोशिश नहीं की। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपने आसन पे बैठिए, 15-20 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं किसी चीज को रेगुलरली, तो आपको कुछ और ऐड ऑन करने की उसमें जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी चीज के बारे में बोलूं मैं आपको, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर कोई ऐसा होता है, पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मंदिर के अंदर वो जाते हैं, सर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, रोते हैं। मंदिर के बाहर आए चप्पल को लेकर लड़ने लग जाते हैं। लड़ते भी ऐसे हैं कि इतने अपशब्द कि आप सोच नहीं सकते कि अंदर वाला इंसान यही था। मैंने खुद सुना है। एक स्पिरिचुअल इंसान जो होता है ना, वो ये हरकत कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त अपने कर्मों का हिसाब रखता है। खुद वो अपने कर्मों का ध्यान रखता है और उसको पता होता है कि मेरे मुंह से निकले हुए अपशब्द मुझे कितना प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसीलिए वो मोस्टली कोशिश ये करता है जितने आराम से कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सुलझ जाए। तीसरी जो चीज है, नॉर्मली जरूरी नहीं है कि जो पूजा करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे एक आसन पे बैठते हो। क्योंकि कई मेरे घर में भी है, मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, एक अगरबत्ती लगा दिया, हो गया। तो ठीक है, वो उनकी श्रद्धा है, वो अपने हिसाब से करते हैं, कोई बात नहीं। पर जब हम मेडिटेशन में आते हैं या स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं ना, हम हर बार एक वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, और जिसके लिए आसन का होना और आसन का सिद्ध होना दोनों बहुत जरूरी हो जाता है। तो नॉर्मली ये प्रोसेस हमें करने में कम से कम 45 मिनट्स to 1 hour मिनिमम तो लगता ही है।
तो उससे क्या होता है, हमें आसन की भी एक वाइब्रेशन मिलती है। चौथी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मंत्र जाप या मेडिटेशन शुरू करते हैं, हम अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी स्टेबल रहे, हमारे चक्र कहीं पे अटके ना, कोई चीजें ऐसी ना हो जिससे मेरी मां कुंडलिनी शक्ति परेशान हो। पर जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो सिर्फ भगवान का नाम लेना ही सही समझते हैं। आसन सिद्धि हो ना हो, उनको इतना इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, ना ही वो इतनी कोशिश करते हैं। जितना मैंने देखा है, मैंने सामने से परखा है इन चीजों को, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर एक ब्रैकेट मैंने स्टार्टिंग में ही लगाया है कि ये चीज हर किसी के साथ अप्लाई नहीं होती, पर ज्यादातर लोगों के साथ अप्लाई हो सकती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।